दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कहानियाँ आपको समय से मिलती रहें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। उसके पास खेती की बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वो किसी तरीके से अपना गुजारा किया करता था। एक बार जब उसकी फसल पकने को आई तो आसमान से जोरों की ओलावृष्टि हुई। इस भयंकर ओलावृष्टि में उसकी पकी पकाई फसल खराब हो गई। जब उसने खेत में जाकर अपनी फसल का यह हाल देखा तो उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान को कोसना शुरू कर दिया और उसने कहा, तूने ये क्या किया? अब मेरा परिवार का पेट कैसे पलेगा? अब उसे दिन रात यही चिंता सताने लगी कि उसके परिवार का क्या होगा। यूं तो वह हर रोज मंदिर जाता, लेकिन अब उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया और दिन रात भगवान को कोसना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह रास्ते से ऐसे ही गुजर रहा था तो मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। मंदिर के पुजारी ने उसका नाम लेते हुए आवाज़ लगाई, अरे श्यामू, क्या हुआ, आजकल मंदिर आना बंद कर दिया? इस पर किसान ने जवाब दिया, क्या फ़ायदा ऐसे मंदिर में आने का जो मेरे बच्चों से उनके मुंह का निवाला ही छीन ले। इस पर मंदिर के पंडित ने कहा, क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओगे क्या? अब किसान उदास स्वर में बोला, अभी जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब बताओ मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इस पर पंडित जी ने कहा, मंदिर भगवान का घर है, मंदिर आया करो, सब ठीक हो जाएगा। अब किसान गुस्से में बड़बड़ाते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। जब वह रात को सो रहा था तो उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा, जब मंदिर भगवान का घर है तो क्यों न उन्हें एक चिट्ठी लिखी जाए कि इस ओलावृष्टि में उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब उसके बच्चे क्या खाएंगे। अगले दिन उसने अपनी पूरी परेशानी एक पत्र पर लिखी और उसे मंदिर में भगवान के चरणों में छोड़ आया। जब पुजारी ने भगवान के चरणों में एक पत्र को देखा, उन्होंने उसे उठाया और खोलकर पढ़ने लगे। जब पंडित जी उसे पढ़ रहे थे तो उसे पढ़कर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उसी मंदिर में हर रोज शाम को एक पुलिस वाला व्यक्ति भी आता था। जब पुलिस वाले ने पंडित जी को मुस्कुराते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इस पर पंडित ने जो पत्र वो खुद पढ़ रहे थे पुलिस वाले के हाथ में थमा दिया। अब पुलिस वाले ने वह लेटर पढ़ा और मन ही मन वो भी मुस्कुराने लगा। पुलिस वाले को लगा कितना सीधा और सज्जन इंसान है, क्यों न इसकी कुछ मदद की जाए। वह उस पत्र को अपने थाने ले गया। उसने वह लेटर अपने सहकर्मी पुलिस वालों को दिखाया। अब उन सभी ने योजना बनाई और कुछ पैसे इकट्ठे किए। उन्होंने इकट्ठा हुए धन को एक लिफाफे में बंद किया और पुलिस वाले ने अगले दिन किसान के आने से पहले भगवान के चरणों में वह लिफाफा रख दिया। जब किसान आया तो उसने वो लिफाफा देखा जिस पर उसी का नाम अंकित था। अब किसान ने पंडित जी से पूछा, यह लिफाफा कौन दे गया है? इस पर पंडित जी मुस्कुराए और बोले, जब भगवान के चरणों में रखा है तो भगवान ने ही दिया होगा ना। हाँ, इसे लाने वाला पुलिस वाला जरूर था जिसे भगवान ने शायद अपने दूत के रूप में भेजा हो। अब किसान ने वह लिफाफा उठाया और मन ही मन खुश होते हुए घर चला गया। अगले दिन किसान ने फिर एक पत्र लिखा और फिर उसे भगवान के चरणों में रख दिया। जब शाम को पुलिस वाला मंदिर में आया तो उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या किसान की तरफ से कोई खबर मिली? तो पंडित जी ने वही पत्र जो किसान भगवान के चरणों में छोड़ आया था उसे देते हुए बोला, मैंने इसे खोला भी नहीं है, अब आप ही पढ़कर सुनाइए कि इसमें क्या लिखा है। जब पुलिस वाले ने उस पत्र को पढ़ा तो उसे पढ़कर वह काफ़ी दुखी हुआ। उस पत्र में लिखा था, हे भगवान, अब की बार आप जब भी मेरे लिए पैसे भेजें तो किसी पुलिस वाले के हाथ न भेजें। जितनी रकम की मांग मैंने की थी उससे कम ही मिली, शायद ये बीच के बिचौलिया खा गए। तो दोस्तों, यह थी उस पुलिस वाले की कहानी जो अच्छाई करने के बाद भी बुराई का भागीदार बना। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमें बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। आपसे फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।